किताब उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द अव्वल मुरतब राबे और रबा। अफ़साना निगार हुमा मीर, क़लमी नाम हुमा फ़लक, तालीम एम.ए. पॉलिटिकल साइंस। अफ़साना ख्वाहिश की परी। काश कोई मुझसे मेरा सब कुछ ले ले और मुझे मेरा बचपन वापस कर दे। पहली बार ये जुमला लीज़ा ने इस वक्त कहा जब वो अपनी ज़िंदगी की 42 बार देख चुकी थी। इसके बारे में अगर कहा जाता है वो अपनी ज़िंदगी की 42 बार देख चुकी थी तो ऐसा कुछ गलत न था कि होते भी हैं कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में ख़ज़ा भी बाहर का रूप धार कर आती है, जिन्हें ज़मीन पर इधर उधर उड़ते हुए पर जर्द पत्ते भी नए मौसमों की नवीद सुनाते हैं। पैरों तले आकर इनके चिरमराने की आवाज़ भी इनकी मौसीक़ियत मिल जाती हैं। बचपन, जानते हो बचपन का उम्र वो दौर है जब हम क्या गलत क्या सही जैसी हर सोच से साथ होते हैं। हमारे पास तख़य्युल की एक ऐसी दुनिया होती है, हम इसमें अपने आप को किसी भी रूप में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे यकीन है हर इंसान ज़िंदगी में एक बार ये ज़रूर सोचता होगा, काश वो एक बार फिर से बच्चा बन जाए। कभी इसका शौहर कार्ल इसकी हर ख्वाहिश पर इसका मजाक उड़ाता था। वो बहुत संजीदगी से इसे दलाई देने लगती थी। जैसे वक्त गुजर रहा था वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार अक्सर करने लगती थी, ख़ास तौर पर अपनी औलाद के बच्चों के साथ खेलते हुए ये ख्वाहिश शदीद हो जाती। अपने 6 साला पोते के साथ खेलते हुए वो इसे बचपन के वाक़या सुनाती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपने लिविंग रूम से छोटा कालीन का टुकड़ा बाहरदान में बिछाया था और इस पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए महसूस किया था मैं उड़ रही हूँ। नीले आसमान पर रुई की गालों जैसे बादलों के सफ़ेद टुकड़े से भागे चले जा रहे थे और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि वो ठहरे हुए हैं, मैं उड़ रही हूँ। वो ये वाक़या बहुत बार अपने पोते जॉन को सुना चुकी थी। 6 साला जॉन खुशोख अंदाज में ये वाक़या हर बार इतनी दिलचस्पी से सुनता था जब वो उसे बताती थी। कालीन बाहर दान में लेकर जाने पर इसकी माँ उसे कैसे डांटती थी तो जॉन खिलखिला कर हंस देता और उसके बाद दूसरा वाक़या भी सुनने की फरमाइश कर डालता। इतने ही शौक़ से सुनाने लग जाती। इस वक्त मेरी उम्र बिल्कुल तुम्हारी जितनी थी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त उस वक्त आराम का वक्त होता था, जैसा कि अब भी है। मुझे नींद तो आती नहीं थी और शोर करने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं चुपके से लॉन में निकल गई। वहाँ उगी घास और मिट्टी देखकर बस एक आइडिया आ गया। मैंने मिट्टी खोदने वाले खुरपी से लॉन का एक कोना खोद कर इसमें पानी भर दिया, फिर घास के इन टुकड़ों को कुछ तोड़ कर किनारे पे लगा दिया। वो मेरा चश्मा था जिसके गिर्द फूल खिले हुए थे। मैंने दबे पाँव किचन से गिलास जूस भरा और डाला। लीमू की एक खाश काट कर गिलास के किनारे पर सजा हुए बाहरदान पे हमने बनाए चश्मे के पास कुर्सी पर डालकर बैठ गई। जूस का एक घूंट लेकर मैं अपनी आंखें बंद की और ऐसी वादी में पहुंच गई जहां अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जिनके दरमियान वो चश्मा था। नीले आसमान और दूर तक फैली सब्ज़ घास, ठंडी हवा के झोंके बहुत भले महसूस हो रहे थे। और फिर जो डांट पड़ी थी, नन्हा जौनपुर इश्तियाक लहजे में पूछता। उसे दादी की कहानी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा यही लगता था। हाँ, जो डांट पड़ी थी इसका अपना मज़ा था। और जानते हो, इस वक्त मुझे तुम्हारी तरह बहुत शौक़ हुआ करता था कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ। हाँ दादी, मेरा दिल करता मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ ताकि जो दिल चाहे कर सकूँ, जॉन ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा। बचपन में सबका ही दिल करता है जल्दी से बड़ा होने का, फिर बचपन की यादें घेर लेती हैं। इसका वक्त उस वादी की सैर की थी। आज भी आंखें बंद करूं तो मैं उस मंजर को देख सकती हूँ। दादी ने ज़ेरे लब कहा। बचपन की बातें, वो यादें, इन्हें वापस पा लेने की ख्वाहिश गुज़रने लम्हात के साथ कम नहीं होती बल्कि शदीद तर हो जाती हैं। वो अपने इनके बच्चों को कभी डांटने नहीं देती थी। से बच्चों की ये शरारतें बहुत दिलचस्प लगती थी और इनके साथ इनमें शामिल होती थी। इसके अलावा 2 बेटे और बेटियाँ थीं और कुल मिलाकर इनके 8 बच्चे थे, मगर सबसे छोटे बेटे के जॉन तो जैसे वाकई इनकी जान अटकी हुई थी। जॉन भी दादी से बहुत मानूस था। इसके मुख्तलिफ खेल खेलने के साथ साथ इसको खिलौना टैब मेमोरी गेम भी बहुत शौक़ से खेलता था, जिसमें 2 कार्ड्स को पलट कर देखकर ज़हन नशीन करना होता। इन कार्ड्स के जोड़ मिलाने होते, जिसके ज़्यादा जोड़े बन जाते वो जीत जाता। लीजा ने कभी इसका दिल रखने के लिए जानबूझकर हारने की कोशिश नहीं की थी। पूरा मुकाबला करती और जीत जाने की भरपूर खुशी का इजहार करती, जिसे देखकर जॉन जब कहता, देखना दादी, अगली बार आपको जीतने नहीं दूंगा, हरा कर ही रहूँगा।
तो लीज़ा खिलखिलाकर हँसते हुए चैलेंज करती, नहीं तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते। इस तरह जीतने के शौक़ में जॉन को जोश बढ़ जाता और वो ज़्यादा ज़ौक़ से खेलने लग जाता। वो सब एक हफ़्ते के लिए पेरिस जा रहे थे। जॉन और लारा को डिज़नीलैंड देखना था। इनके माँ बाप ने पहले 6 माह में ही सारा प्रोग्राम तय करके बुकिंग करवाई हुई थी। कार्ल और लीज़ा की शादी की गोल्डन जुबली की खुशी में तमाम बच्चों ने मिलकर ये ट्रिप अपने माँ बाप को तोहफ़ा दिया था। पेरिस रोशनी और खुशबुओं का शहर, डिज़नीलैंड खुशबुओं की दुनिया, छोटे बड़े हर उम्र इंसान की दिलचस्पी का सामान मौजूद था। लीज़ा यहाँ पहले भी 2-4 बार आ चुकी थी। हर बार एक अनोखा एहसास होता था। बचपन की कहानियाँ और यादें, इसे सब बहुत खूबसूरत लगता। पिनोकियो राइड पास खड़ी ख्वाहिश की परी जिसने चांदी रंग का लिबास पहना हुआ था, सर पर चांदी का ताज और हाथ में पकड़ी हुई वो स्टिक जिसे घुमाकर वो ख्वाहिश पूरी करती थी। लीज़ा मबहूत सी होकर उसको देखने लगती। इसने इस लिबास में बहुत सी लड़कियों को देखा था, मगर इस बार जो लड़की वहाँ खड़ी थी वो वाकई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। जॉन ने दादी के साथ मिलकर पिनोकियो की राइड करने के बाद इस परी के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई। वो इस वक्त बहुत पुरजोश हो रहा था। इस रात होटल के कमरे में लीज़ा सोने की कोशिश कर रही थी तो एक जगह नहीं थी, दूसरा उसे शुरू से ही नींद कम आती थी। इसने गर्दन घुमाकर देखा, कार्ल गहरी नींद सो रहा था। कुछ देर जब नींद से नींद आई तो वो आहिस्ते से उठी, अपनी हैंडबैग से पढ़ने के लिए किताब निकाल सके। इसने किताब निकाली तो वो साथ ही दोपहर में जॉन के साथ बनवाई गई ये तस्वीर भी निकल आई। इसने किताब को खिड़की के पास पड़े मेज़ पर रखा और कुर्सी पर बैठ कर तस्वीर को गौर से देखने लगी। बचपन कितना खूबसूरत होता है। किसी ने अगर इसे देखना है तो जॉन की आंखों में देखकर खुशी, जोश, मुस्कुराती हुई आंखों में तेजस और हैरत भी। हर कदम कुछ नया करने का जुस्सा, नए रास्तों पर उठते हुए, मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए कदम। इसने हल्के से लबों को जॉन के गाल पर रखा और वो लड़की को गौर से देखने लगी। किस कदर मासूम और खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल बचपन की ख्वाहिश जैसी। क्या ख्वाहिश की परी होती है? अगर वाकई होती है तो वो इसे देखती रही। इसने खिड़की से बाहर देखा। साफ आसमान पर रोशन सितारे, चांद ना होने की वजह से आज वो कुछ ज़्यादा ही चमकते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा कोई तारा टूटता है जो ख्वाहिश की परी के रूप में ढलकर लोगों की खिड़कियों में दाखिल होता है, इनसे इनकी ख्वाहिशें पूछता है। अगर मुझे ऐसी परी मिल जाए तो मैं क्या मांगूँ? ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जो आसमान पर चमकते सितारे को देखते हुए सोच में गुम हो गई। मेरा बचपन, हाँ, अगर ऐसा कोई परी होती तो मेरी ख्वाहिश पूछती तो मैं इससे अपना बचपन मांग लेती। बदले में अगर मेरा सब कुछ भी मांग ले तो मैं दे दूँ। वो ज़िंदगी के इस पड़ाव पर थी जहाँ उसने सोचा था सब कुछ, इस सब कुछ में बहुत कुछ था। मुकम्मल ज़िंदगी, भरा पड़ा घर, औलाद, पैसा, सब कुछ था। इसके पास किस चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी देखकर दोबारा अपना बचपन पाना चाहती थी। आसमान पर एक सितारा बहुत रोशन चमकता था। वो टिकटिकी बांधे उसे देखने में गहरी सोच में गुम थी। इसी महसूस हुआ जैसे ये सितारा बहुत बड़ा होने लगा है और बड़ा बड़ा। इस सितारे के पीछे चांदनी की स्टिक अब भी नुमाया नजर आने लगी थी। फिर वो खूबसूरत वजूद जिसे आज दोपहर में देखकर सोचा था कि वाकई आसमान से परी उतरी है, नुमाया होता गया। कौन हो तुम? लीज़ा जानती थी वो कौन है, मगर फिर भी पूछ बैठी, मैं ख्वाहिश की परी हूँ। इसकी आवाज़ भी इसकी तरह हसीन थी। उसकी मुस्कुराहट में फरिश्तों जैसी मासूमियत थी। मगर तुम हो, मेरा मतलब है, क्या तुम वाकई? लीज़ा कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या पूछे, या वो शायद जानती ही नहीं थी। क्या वो पूछना चाहती है? हाँ, मैं हूँ, मैं वाकई ख्वाहिश की परी हूँ और आपकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए आई हूँ। परी की दिलफरेब मुस्कुराहट से लीज़ा को, क्या तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? हाँ, कोई भी एक ख्वाहिश, लेकिन इसके बदले आपको भी कुछ देना होगा। तो मेरा सब कुछ ले लो। और कहीं आपको क्या चाहिए? मेरा बचपन मुझे दे दो। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। इसकी शर्तें होंगी, जैसे कि आपने कहा, आपसे आपका सब कुछ ले लूँ। तो हर शख्स जो चीज़ पहली बार में कहता है वही देने का पाबंद हो जाता है। अब इसे आप तब्दील नहीं कर सकती। बेशक ख्वाहिश का परी का लहजा ठोस था, मगर इसके चेहरे पर इतनी मलाहत और आवाज़ में इतनी नरमी थी कि लीज़ा इसके शहर से खो गई। दूसरा ये कि अपने आप बचपन में ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपके जहन में एक हिस्से में आपकी मौजूद की यादें महफूज होंगी। यानी कि बचपन में होते हुए भी आपको अपने शौहर, हनी, औलाद और इनके बच्चे को मुतालिक सब याद रहेगा। लीज़ा इसकी बात को सुनते हुए इसका जायज़ा भी ले रही थी। इसका लिबास ऐसा था जैसे चांदी के तारों से बनाया गया हो, जिससे पर लगे सितारों की चमक आँखों को खिला करने के बजाय खुशकुन तासुर पैदा कर रही थी। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। बोलते हुए इसके चेहरे खूबसूरत मुस्कुराहट सजी हुई थी। तीसरे
ये कि आप जब अपने बचपन में चली जाएंगी तो आप वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं आ सकेंगी, जो कुछ भी ज़िंदगी में अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल किया है। इस सब के लिए आपको दोबारा मेहनत करना होगी। बताएं, मंजूर है? परी ने बहुत प्यार जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं तमाम तफसीलात बता दी। लीज़ा शहरज़ादा अंदाज में उसे देखने लगी, ऐसे में मगन थी कि इसके सवाल पर चौंक उठी। हाँ, मुझे मंजूर है। इसने सोचने के लिए एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की, जैसे अगर इसने फ़ौरन हाँ ना कहा तो परी गायब हो जाएगी, तो फिर तैयार हो जाएं। परी ने छड़ी घुमाई, अगले ही पल वो परी गायब हो चुकी थी। पलक झपक की थी और लीज़ा ने अपने घर में अपने ही बनाए हुए चश्मे के पास खड़ी थी। चश्मे को देखते ही इसे सबसे पहला ख्याल जॉन का आया। अब मैं जॉन को दिखा सकती हूँ जो चश्मा मैंने बनाया है। वो ये सोचकर अंदर की तरफ भागी। इसने वही फ़्रॉक पहना हुआ था जो पहले पहना करती थी। इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़्रॉक था। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। इसके माँ बाप दोनों सो रहे थे, मगर जॉन कहीं नहीं था। सब कुछ, मैं, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरे पोते पोतियाँ भी तो शामिल थे। एक पल तो इसने सरस से सोचा, मगर दूसरे में ख्याल आया वो सब दोबारा पालेगी, इसे सुकून दे दिया गया। काश मुझे अपनी अगली ज़िंदगी की मुतालिक कुछ याद ना होता तो मैं अपने इस बचपन से ज़्यादा बेहतर तरीके से लुत्फ़ हो सकती थी, लेकिन नहीं, फिर तो मेरा बचपन मेरे पहले जैसा ही बचपन था, जो अब एक ख्वाब जैसा लगता है। वो सोचो कि ताने पाने बुनती रही। इस बार मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकूँगी। वो गलतियाँ जिनके बारे में सोचा नहीं करती थी, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं इनको नहीं दोहराऊँगी, मगर अपने बचपन में वापस जाकर इसे भरपूर तरीक़े से लुत्फ़ करने के लिए ज़रूरी है मैं बाकी सबको भूल जाऊँ। लीज़ा बरामदे में लगे शीशे में अपने सरापा को देखते सोच रही थी, जिसमें वो 6 बरस की मासूम बच्ची नज़र आ रही थी। सिर्फ फ़्रॉक जिस पर सफ़ेद फूल बने हुए थे, सर पर सलीक़े से बनी हुई 2 चोटियाँ जिनमें सुराख और सफ़ेद रिबन बंधे हुए थे। कुछ देर आईने में ख़ुद को देखते रहने के बाद वो अपने कमरे की तरफ आ गई। इसका एक अलग कमरा था जिसे किड्स रूम कहा जाता है। ये कमरा भी इसके माँ बाप की अपनी इकलौती बेटी के लिए मोहब्बत, इनके सलीक़े और नफ़ासत की गवाही दे रहा था। इसने अपने कमरे को देखकर एक गहरी सांस लेकर सर झुकाया, यूँ जैसे दिमाग से कुछ झटक देना चाहती हो। फिर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। एक दराज खोलकर इसने इसमें से कुछ कार्ड्स निकालकर मेज़ पर रखे। फिर एक टेडी बियर जिसकी जिसामत खुद इसके बराबर थी उठाकर अपने सामने पड़ी कुर्सी पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गई। अब इसने कार्ड को एक तरतीब से मेज़ पर लगाना शुरू किया। इस काम से फारिग होकर इसने अपने टेडी बियर को देखा। टेडी, पहली बार ये तुम्हारी, क्योंकि कल पहली बारी मैंने ली थी। फिर इसने जैसे टेडी बियर का जवाब का इंतज़ार किया, उठकर इसकी कुर्सी पर आ गई और अपनी दोनों बाजू टेडी के फैलाकर इसको 2 कार्ड्स उठाए और इनको देखा, उल्टा कर रख दिए। फिर वो अपनी जगह पर आ गई और टेडी की तरफ देखा। तुम जानते हो ना, कभी जीतने के लिए वो पत्ते नहीं उठाती जो तुमने उठाए थे। ये देखो, इनमें से एक वही है जो तुमने पहले उठाया था। फिर इसने कार्ड उल्टा रख दिया, क्योंकि दोनों कार्ड्स अलग अलग थे। ये देखो, मेरा एक जोड़ा बन गया। इसने टेडी की तरफ आकर 2 कार्ड उठाया और इसकी ही आवाज़ में बोली। इस तरह एक दफ़ा उधर आती और एक दफ़ा टेडी बियर की तरफ जाकर कार्ड उठाती, मगर थोड़ी देर बाद इसे उकताहट सी महसूस होने लगी। इसे हैरत हुई तो इसका पसंदीदा खेल था। जब तक सारे कार्ड्स ख़त्म ना होते वो खेलती रहती थी। इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो अकेली खेल रही है। अपने टेडी बियर को भी इसने काम से खिलौना नहीं समझा, बल्कि वो इसका जीता जाता इंसान तस्वर करती थी। मगर अब जैसे लाशूर में कहीं की स्क्रीन पर मुतहर्रिक उंगलियां और एक 6 साल बच्चा की खिलखिलाहटें उस गूंज रही थी। वह हसबे अपने माँ बाप के दरमियान लेटी हुई थी। वो एक हाथ दोनों के गालों पर रखकर किंडरगार्टन में सीखी हुई माँ बाप के बारे में नज़म गुनगुनाने लगी। और जब बूढ़े हो जाओगे, इन अल्फाज के साथ कुछ याद आने लगा और एक गहरी उदासी की इसकी को अपने वजूद में लपेट लिया। कुछ भी सोचना नहीं चाह रही थी, कुछ भी मुस्तकबिल में कि वो जी रही थी, माजी में जिसमें वापस आई थी, हाल में। हाँ, सिर्फ हाल के बारे में सोचना चाहती थी, हाल में जीना चाहती थी, अपने इस बचपन से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती थी। पापा चले ना, आपने कहा था आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। इसने जैसे हर किस्म की सोच से ख़ुद को आज़ाद कर ही लिया था। हाँ चलते हैं, ज़रा ये कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ। प्रॉमिस ना पापा? हाँ प्रॉमिस। तुम जानती हो मैं क्या वादा हमेशा पूरा करता हूँ। क्ले ने इसके गाल पर चुटकी भरी। आइसक्रीम की रेडी के पास खड़े होकर वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, जहाँ सफ़ेद गाउन में पहने हुए एक आदमी ने इससे तेज़ हैंडल घुमा रहा था और इसे ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। एक बटन और घर की आवाज़ के साथ कौन भर जाती। इसने जहन के पर्दे पर तरीका की उसकी याद को झटका और आइसक्रीम वाले आदमी की तरफ मुतवज्जो हुई, जिसने अब हैंडल घुमाना रोक कर प्याले में जमा हुई आइसक्रीम को एक चम्मच से उठाकर इकट्ठा किया और एक कोन में भरकर इसके आगे बच्चे को देते हुए मुस्कुरा कर देखा। सुनहरी बालों और नीली आँखों वाला लड़का तकरीबन इसका हम उम्र ही था। इसकी आंखों में जो चमक पैदा हुई, मुँह में आए हुए पानी को जैसे इसने वापस अंदर खींचा।
एक छवि उसकी आंखों के सामने आ गई। तुम मेरी बादाम वाली चिक्कू में तुम्हारा आम वाला चखती हूँ। ये जुमला उसके कानों में गूंजा। जॉन की आइसक्रीम से चखना और इसे अपने चखाना इसे बहुत पसंद था। जॉन भी बहुत शौक से करता था, मगर वहाँ कोई नहीं था। माजी में जीते हुए पीछे मुड़कर मुस्तकबिल में झांकने पर गहरी उदासी ने उसे लपेट लिया। अब आइसक्रीम वह जायका नहीं रहा था। उसने आधी खाकर बाकी माँ को दे दी। क्ले बहुत हैरत से उसे देखने लगा था। वो तो कभी भी आइसक्रीम से मुतमईन नहीं होती थी, आज एक भी पूरी नहीं खा सकी थी। वो लोग रात को खाना से फारिग हो चुके थे। इसकी माँ उसे लेकर कमरे की तरफ आई और बिस्तर में लेटाकर एक कहानी की किताब खोलकर पढ़ सुनाने लगी। कहानी सुनाकर इसने इसके माथे पर प्यार किया, उसकी चादर ठीक करके शब्बा खैर कहा और कमरे से निकल गई। लीसा इसके जाने के बाद सीधी होकर दोनों हाथों को सर के नीचे रखकर छत को घूमने लगी, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर से बेशुमार सितारे लगे हुए थे। इस कमरे के ऐन दरमियान एक बड़ा सा चांद भी था। ये सब अंधेरे में खूब चमक रहे थे। हर इंसान का गुजरा हुआ वक्त उसे बहुत कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें देकर जाता है। इन अच्छी यादों को लेकर भी कभी ख्वाहिश करने लगते हैं, काश वो वक्त हमें वापस मिल जाए। लेकिन हमें वापस मिलने पर भी क्या हम इसे इसी तरह गुजार पाते हैं जैसे हम ख्वाहिश करते हैं। इस वक्त वो चाह कर भी खुद को इन सोचों से नहीं छुड़ा पा रही थी। ख्वाहिश की परियां अगर इन सितारों में बसा करती और हम ज़मीन पर रहने वालों को भिजाया करती, तो क्या हर पूरी हो जाने वाली ख्वाहिश हमें अपनी तकलीफ पर वो खुशी दे सकती थी जिसके लिए हमने ये ख्वाहिश पैदा की थी। अगर ऐसा है तो वो ख्वाहिश जिसके लिए हमने अपनी 75 साल ज़िंदगी में कमाया हुआ सब कुछ दे दिया, मुझे खुशी क्यों नहीं दे रही, जिसके लिए मैं कई बरसों से मुंतज़िर थी, जिसका बार बार इज़हार भी किया। कैसा खालीपन है। मैंने अपना सब कुछ देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील की, अपना बचपन वापस पाया है। फिर ये बेचैनी कैसी है। कमरे की छत हर टके हुए में सब बड़े सितारे जमे हुए। वो खुद से पूछ रही थी, दादी दादी आप कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। हाँ हाँ, नन्ना जॉन खिलाकर हंस रहा था। लीजा ने नीली आंखों से उसे देखा। उसकी गोद में वो तस्वीर पड़ी थी और मेज़ पर किताब। इसने झट से आके खोलकर उसे यूं दबोच लिया जैसे एक लम्हे की ताख़ीर से वो उससे दूर हो जाएगा। हम इसे अपना बचपन एक ही बार जी सकते हैं, दोबारा मिल जाए तो वो बात नहीं मिलती। हाँ, यह है मेरा बचपन, मुझे दोबारा मिला है, मुझे उसमें जीना है, उसमें पाना है। इसने जॉन को सीने से लगाए हुए वो मुतमदायत भरी गहरी सांस ली उसने और खामोशी ख़त्म शुद।